हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचाएंगे। हालेलुया। जो थीम है इस मंथ का, हम उसके चेले हैं, मसीह विश्वासी है। हमारे इस जब हम इस पृथ्वी में रहते हैं, कैसे में रहना है, कैसे हम उस मसीह के जो इच्छाएं हैं पूरे करेंगे। तो इस गीत को हम साथ में गाएंगे। हम यीशु मसीह के चेले दुनिया में धूम मचाएंगे, जो नींद में गाफिल सोते हैं उपदेश से उनको जगा देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें जाना है, लोगों को बतलाना है यीशु मसीह कौन है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे, जो नींद में गाफिल सोते हैं उपदेश से उनको जगा देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। हम मन के गुंडी खोलेंगे और ज्ञान की मोती रोलेंगे। हम मन के गुंडी खोलेंगे और ज्ञान की मोती रोलेंगे। इंजील मुकद्दस पढ़ कर हृदय को शांत बना देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। बंदे एक खुदा के हम, मिलजुल कर क्यों न रहे बाहम। बंदे एक खुदा के हम, मिलजुल कर क्यों न रहे बाहम। इंजील मुकद्दस को दुनिया के हर कोने में पहुंचा देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। हम दुख के सहने वाले हैं, उफ तक नहीं करने वाले हैं। हम दुख के सहने वाले हैं, उफ तक नहीं करने वाले हैं। और पीछे प्यारे यीशु के चलने की राह बताएंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। दुख और तकलीफ उठाएंगे, उस रात सुनाएंगे। दुख और तकलीफ उठाएंगे, उल्फत का राग सुनाएंगे। हम दूर करें रंग और प्रेम का झंडा फहरा देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। जो नींद में गाफिल सोते हैं उपदेश से हमको जगा देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। हालेलुया। हमारे वही कर्तव्य होता है कि हम दुनिया में धूम मचाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवन से एक ज्योति चमकना है, अंधकार को हटाना है यीशु मसीह के नाम से। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग हमें देख कर जानना चाहिए कि हम अलग से लोग हैं। आमीन। हालेलुया। हम आज आए हैं अपने हृदय, अपने अपन आप को समर्पण करने। हफ्ता भर हर एक चीज़ हुआ है,
हर एक चीज़ में आप भाग लिए, नौकरी में, स्कूल में, पढ़ाई लिखाई में, फंक्शंस में। आज एक समय हम आते फिर अपने हृदय को समर्पण करने। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर, हमारे दिल को आप ले ले। ये कहता है दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तू ही ने बनाया है, हमसे ज़्यादा तू समझता है हमारे हृदय को। बाइबल कहता है कि परमेश्वर हमारे अंदर दिल को झांकता है, वो जानता है, वो समझता है हमारे हर दुख दर्द, हमारे बुराइयाँ, हमारे अच्छाइयाँ, सब वो जानता है। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर अपने कृपा के अनुसार हमें क्षमा कर, अपने लहू से हमें साफ कर, एक लायक बना दे कि हम आपके करीब आ सकते हैं। हालेलुया। धन्यवाद देते आपके अनुग्रह कृपा। क्यों नहीं हाथ उठाकर उसकी प्रशंसा करें, उसके धन्यवाद दे उसके अनुग्रह कृपा के लिए। हालेलुया। आज एक खास रूप से अपने आप को समर्पण कर ले। आज हम खाली नहीं लौट कर जाएंगे यहाँ से। आज हम भूखा प्यासा है परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए। हम चाहते आपके पवित्र आत्मा हमें छुए और भर दे आज। Worthy for all my praise। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तू ही ने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए है ये बनाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तू ही ने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए बनाया है। दुनिया की सब चीजें निकाल कर इसे पाक और साफ कर, गंदगी गुनाहों की तू धोकर, गंदगी गुनाहों की तू धोकर, उस खून से जो बहाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तू ही ने इसे बनाया है। बहुत साथ मेरा तुझसे दूर, लापरवाही तेरी दूर, अनुग्रह दया और प्रेम की आशीष, अनुग्रह दया और प्रेम की आशीष, धीरज मुझे सिखाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तू ही ने उसे बनाया है। जब ध्यान से पढ़ता हूँ वचन, जो राजमय प्रभु ही का है, माँ सत जीवन आनंद और विश्वास, माँ सत जीवन आनंद और विश्वास, आशा उसने बढ़ाई है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तू ही ने इसे बनाया है। पवित्र आत्मा का भवन, पवित्र
पवित्र आत्मा के भवन है, हमारे जीवन से महिमा तेरी हो पिता परमेश्वर। ओ वर्शिप है, थैंक यू। धन्यवाद देते कि आप हमारे बारे में चिंतित हैं, हमसे प्रेम किया पहले जब हम पाप में थे, जब हम आपसे दूर थे, जब आपको जानते नहीं थे, आपने हमारे लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। ओ वी प्रेज एंड थैंक यू। हालेलुया जीसस, जीसस। तू पवित्र परमेश्वर है, तू सच्चा प्रभु है, तू झूठा नहीं है। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे दाता विश्व विधाता है। Worthy of all honor and praise, हालेलुया। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। हालेलुया, तू पवित्र, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। हालेलुया। तू समर्थ है, ये योग्य है, तू स्वर्ग के स्वर्ग में है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू समर्थ है, योग्य है, तू स्वर्ग के स्वर्ग में है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू करुणा निधान है प्रभु, हालेलुया। तू करुणा निधान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू करुणा निधान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। हालेलुया। तू अधर्मियों को क्षमा करता है, worship you Lord। तू अधर्मियों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू अधर्मियों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है।
सर्वशक्तिमान अधर्मियों को क्षमा करता है, हमारे सारे रोग को चंगा करता है परमेश्वर। तू सच्चा परमेश्वर है, तू मनुष्य नहीं कि तू झूठ बोलता है। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। Worthy of all honor and praise, be glorified Jesus. Hallelujah. Blessing and honor and glory. Jesus, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू धन्यवाद सचमुच प्रभु, सचमुच सचमुच। ग्लोरी टू गॉड। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तू राजाओं का राजा है प्रभु, तू सर्वशक्तिमान है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। हमें कोई भी चीज़ का फिक्र नहीं, कोई भी चीज़ का चिंता नहीं। प्रभु यीशु ने कहा अगर तू मेरे पीछे आना चाहता है तो अपने क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो अपने पिता से, अपने माता से, अपने संपत्ति से, अपने बेटे से, अपने बेटियों से मुझसे बेहद प्रेम करता है वो मेरे योग्य नहीं है। हे पिताजी, आज हम सब कुछ छोड़े, यहाँ पे अपने आप को त्यागे प्रभु। हम नहीं जानते हम क्या है, परंतु इतना बात जानते कि हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हफ्ते भर हमें संभाल कर रखा, हर एक दुख, हर एक मुसीबत से, मौसम से बचाकर प्रभु जी और यहाँ पर लेके आया। आपकी बड़ाई हो, आपकी प्रशंसा हो। यूहन्ना ने कहा प्रभु आप बढ़े, हम सब घटे, क्योंकि हम कुछ भी नहीं है। आप याद करते हो कि हम मिट्टी से बनाए हुए लोग हैं, हम मिट्टी में जाएंगे। हमारा जो घमंड है, हमारा जो शेखी है प्रभु, हमारा जो संपत्ति है यहीं की यहीं रह जाएगा मेरे परमेश्वर। आपने आपने इतना दुख सहा, आपने इतना तकलीफ सहा और क्रूस पर अपने जान को दिया, तकलीफ उठाया और घोड़े को खाया पिताजी, दुख सहा और हर एक बूंद खून लहू आपके शरीर से निकला, इसलिए कि मनुष्य उद्धार पाए, इसलिए कि मनुष्य के रोग सब चंगा हो जाए मेरे प्रभु। इससे ज्यादा और क्या है मेरे पिताजी। हम आपके ऊपर भरोसा करते, आपके ऊपर हमारा विश्वास है। दुनियादारी की चीज कुछ भी नहीं प्रभु, हमारे पैसा, हमारे कौड़ी कुछ भी नहीं प्रभु, हमारे संगे संबंध हमें छोड़ के चले जाएंगे प्रभु, परंतु आपने कहा कि मैं ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। धन्यवाद आपके प्रेम के लिए प्रभु, धन्यवाद आपकी दया, आपके करुणा जो हमारे ऊपर रहता, क्योंकि वचन कहता है कि तुम लोग करुणा से बचे हो, मेरे प्रेम से बचे हो, और मैं जिंदा हूं तो तुम भी मेरे साथ जिंदा होगे, क्योंकि जो हमारा गुरु है वो विजेता है और उसके पीछे जो चलते हैं वो सब विजेता है। दाऊद ने गोलायत को मारा, दाऊद विजेता ठहरा, सारे इस्राएल उसके पीछे हो लिए और फिलिस्तीन को खदेड़ खदेड़ कर, दौड़ा दौड़ा कर मारे, क्योंकि उनका जो सेनाओं का यहोवा उनके साथ था, जो उनका गुरु वो विजेता। आज हम लोग विजेता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के आराधना उपासना करते हैं। धन्यवाद प्रभु इस समय के लिए, धन्यवाद आपके लोगों के लिए, धन्यवाद ये मौसम आपने दिया प्रभु। जो लोग आते होंगे रास्ते में सही संभाल कर यहाँ पे लेके आना, कि जो कुछ यहाँ से बटेगा प्रभु हम सब साथ मिलकर खाएं। अपने दुख, अपने तकलीफ को हम दरवाजे पर छोड़ आए प्रभु, और हम इतना जानते हैं कि यहाँ से हम खाली नहीं जाएंगे, क्योंकि वचन कहते हैं अपने आप के खाली करो ताकि मैं तुझे भरूं। ये दयालु परमेश्वर, जैसे तेरा सेवक आता है, फादरी आता है और आपके वचन को यहाँ पर हमारे बीच में लाता है, हम जानते प्रभु वो अच्छे भूमि पे गिरेगा। और जैसे हम अपने हृदय को खोलेंगे, हमें समझने का शक्ति देना प्रभु। आप दयालु हो, आप कृपालु, उसकी आवाज होंगे परंतु शब्द आपका होगा प्रभु। हर एक दुष्ट द्रोही के ताकत को हम तोड़ते हैं प्रभु यीशु के नाम से। तुम्हारा कोई अधिकार यहाँ पर नहीं है,
एवरी सिकनेस, हर एक बीमारी आज निकल जाए यहाँ से, और आपके लोग यहाँ से भरपूर होकर जाएंगे। पिताजी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद हमारे प्रभु। हर एक महिमा, हर एक बड़ाई, हर एक प्रशंसा आपका आज और कल और युगान युग। प्रभु यीशु मसीह आप ही के नाम से, आमेन, आमेन एंड आमेन। थैंक यू। प्रभु की जय, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु के नाम से हम सभी को स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए। परमेश्वर का आशीष आपके ऊपर है। जितने भी लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं आपको भी हम स्वागत करते हैं, आपके साथ के लिए धन्यवाद। प्रभु अच्छा है, आमेन। परमेश्वर जीवित है, आमेन। गॉड इज गुड ऑल द टाइम, हालेलुया, एंड ही इज अलाइव, ही इज इन आवर मिड्स and is changing and transforming us every day। वो जीवित है, हमारे बीच में है, हमारे जीवन में रहता है और हमारे जीवन को बदलते रहता है। आज जो टॉपिक मुझको दिया गया जिस पर बात करने के लिए, वो अंग्रेजी में लिव टू प्लीज गॉड। हिंदी में हम कह सकते हैं अपने जीवन से परमेश्वर को हम प्रसन्न करें। प्रभु की जय। बहुत ही खास बात है। यहाँ पर कितने लोग, आप हाथ उठाना, आपका यह कोशिश है कि आप परमेश्वर को पसंद करें अपने जीवन से। हाउ मेनी ऑफ यू, दिस इज योर डिजायर दैट इन योर हार्ट दैट व्हेन यू आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड यू वांट टू प्लीज गॉड ऑल द टाइम। सभी लोग, मेरे ख्याल से सभी लोग यही चाहते हैं। सभी लोग यही चाहते हैं कि मैं अपना जीवन ऐसे जीऊं कि मेरे जीवन से परमेश्वर जो है वो प्रसन्न हो, कि जब मेरा बुलावा आ जाए, जब मैं स्वर्ग में उसके पास जाऊंगा, उसके घर में प्रवेश करूंगा, तो परमेश्वर कहेगा कि वेल डन माय फेथफुल सर्वेंट। परमेश्वर करेगा बहुत खूब मेरे सेवक, तूने बहुत ही अच्छा किया, अपने जीवन को जिया कि जिसके द्वारा मुझको महिमा मिले और मैं प्रसन्न हूँ। और कैसे हम इसको कर सकते हैं? पौलुस अपने किताब में कहता है, पहला थेसलोनियों के किताब में चैप्टर 4 वर्सेस 1 to 12 में हम लोग देखते हैं, वो बताता है, इंस्ट्रक्शंस देता है, हम लोगों को सिखलाता है कि कैसे अपने जीवन को हम जिए जिसके द्वारा परमेश्वर प्रसन्न हो। हाउ डू वी लिव आवर लाइव्स सो दैट गॉड विल बी प्लीज्ड विद इट। ये शायद ऐसा भाग है जिसके बारे में हम लोग कम बात करते हैं या बात करना नहीं चाहते हैं, या थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है इसके बारे में बात करने के लिए, या जानते हुए भी अनजान बनते हैं। लेकिन आज इस भाग को देखना है, मेरे लिए भी शायद थोड़ा अनकंफर्टेबल रहेगा बांटने के लिए, लेकिन परमेश्वर का जीवित वचन है, हम लोगों को पढ़ना है, सीखना है, बांटना है और उसके कहे हुए वचन पर अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है। Praise the Lord. It may be uncomfortable to talk about these things, but we need to do that because God has given us these instructions in His Word, and we need to follow it and abide by it so that we can please Him. Praise the Lord. So I'll first read in English maybe, and then I'll read in Hindi. And it says, "Finally then, brethren, we urge and exhort in the Lord Jesus that you should abound more and more, just as you receive from us how you ought to walk and to please God. For you know what commandments we gave you through the Lord Jesus. For this is the will of God," Paul says, "your sanctification, that you should abstain from all sexual immorality, that each of you should know how to possess his own vessel in sanctification and honor, not in passion of lust, like the Gentiles who do not know God, that no one should take advantage of and defraud his brother in this matter. Because the Lord is an avenger of all such, as we also forewarned you and testified. For God did not call us to uncleanness, but in holiness. Therefore, he who rejects this does not reject man, but God, who has also given us his Holy Spirit." कोशिश करता हूँ हिंदी में भी पढ़ने के लिए। हे भाइयों, अब मुझे तुम्हें कुछ और बातें बतानी हैं। यीशु मसीह के नाम पर हम तुमसे प्रार्थना या निवेदन करते हैं कि तुमने हमसे जिस प्रकार उपदेश ग्रहण किया है, तुम्हें परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए उसी के अनुसार चलना चाहिए। निश्चय ही तुम उसी प्रकार चल भी रहे हो, किंतु तुम वैसे ही और अधिक से अधिक करते चलो, क्योंकि
तुम ये जानते हो कि प्रभु यीशु का अधिकार से हमने तुम्हें क्या आज्ञा दिया है, और परमेश्वर की यही इच्छा है कि तुम उससे पवित्र हो जाओ। वे विचार से दूर रहो, अपने शरीर के वासनाओं पर नियंत्रण रखना सीखो, ऐसे ढंग से जो पवित्र हो और आदरणीय हो, ना कि उस वासनापूर्ण भावनाओं से जो परमेश्वर की नहीं जानने वाले अधर्मियों की जैसी हो। यह भी परमेश्वर की इच्छा है कि इस विषय में कोई अपने भाई के प्रति कोई अपराध ना करे या कोई अनुचित लाभ ना उठाए, क्योंकि ऐसे सभी पापों के लिए प्रभु दंड देगा। जैसा ही हम तुम्हें बता ही चुके हैं और तुम्हें सावधान भी कर चुके हैं, परमेश्वर ने हमें अपवित्र बनने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि पवित्र बनने के लिए बुलाया है। इसीलिए जो इस इच्छा को नकारता है वह किसी मनुष्य को नहीं नकारता, बल्कि परमेश्वर को ही नकार रहा है, उस परमेश्वर को जो तुम्हें अपने पवित्र आत्मा भी प्रदान करता है। प्रभु की जय, प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही खास भाग है प्यारे लोग, और इसको हम तोड़ तोड़ के आज देखेंगे कि परमेश्वर क्या सिखलाता है। यहाँ पर पौलुस हम लोगों को ऐसे ही आज्ञा दे रहा है, ऐसे सिखला रहा है कि अपने जीवन को हम कैसे जिएं जिसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। पहले भाग में वो कहता है कि दैट यू शुड अबाउंड मोर एंड मोर। उसका मतलब क्या है कि हम अपने जीवन में जैसे हम चल रहे हैं, मतलब अगर हम लोगों ने परमेश्वर को अपना लिया अपने जीवन में, अपने आप को पाक और पवित्र कर दिए हैं, अपने पापों से क्षमा पा लिया है, ठीक है, लेकिन पौलुस सिखाता है कि इस जीवन में अभी हमारा जो दौड़ है वो खत्म नहीं हुआ है। मोह एंड मोह का मतलब यहाँ पर है कि हम और भी अधिक से अधिक परमेश्वर के जो मार्ग है उस पर चलते रहें। Praise the Lord. We should do more and more so that we are found pure and holy before the Lord. That's what Paul is saying. जो थेसलोनियन का जो गिरजाघर है उनके लिए वो ये जो किताब है, वो ये लेटर वो लिख रहा था। ऐसा नहीं था कि वो लोग अपने जीवन को पवित्र नहीं रखे थे, लेकिन पौलुस याद दिलाता है कि जितना भी आप करता है अपने जीवन में सही करता है, उससे भी और भी आप कर सकते हैं, जब तक कि हमारा जो बुलावा है वो नहीं आ जाए। वी शुड कीप वर्किंग मोर एंड मोर। मसीह लोग के जीवन में यही होना चाहिए प्यारे लोग, कि हम जब तक इस पृथ्वी पर है अपने जीवन को पाक और पवित्र रखें। आवर वर्क हैज नॉट फिनिश्ड। हमारा जो दौड़ है वो खत्म नहीं हुआ है जब तक हम परमेश्वर के पास ना पहुंचते। आगे वो कहता है that we need to walk to please God. Not only walk with the Lord, but we need to walk to please God. इस प्रकार से हम लोगों को अपना जीवन में चलना है कि प्रभु हम लोगों से प्रसन्न हो। Praise the Lord. प्रभु की जय। और कैसे हम कर सकते हैं? वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के अधिकार से जो आज्ञा हम लोगों ने तुझको दिया। तो कोई मनुष्य का आज्ञा नहीं था, पौलुस का आज्ञा नहीं था, चेले लोगों के आज्ञा नहीं था। उसने कहा कि प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा से या अधिकार से जो आज्ञा आप लोगों को दिया। द वर्ड कमांडमेंट, इट्स नॉट एन ऑप्शन फॉर अस। ये कोई सजेशन नहीं है, कोई सुझाव नहीं है जो पौलुस ने कहा कि हम लोगों को ऐसा करना चाहिए अगर आपको ठीक लगे या नहीं लगे। कभी कभी जब हम कोई निर्णय बनाते अपने जीवन में तो लोगों से सलाह लेते हैं तो वो सुझाव देते हैं तो हम निर्णय बनाते हैं कि ऐसा ठीक है या ऐसा नहीं ठीक है। प्रेज़ द लॉर्ड। सब समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? लेकिन यहाँ पर जो वर्ब यूज किया गया है या जो वर्ड यूज किया गया है उसका मतलब है कि आज्ञा। आपका निर्णय नहीं है कि आप ऐसा करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं क्यों इस बात को आपके बीच में तोड़कर बता रहा हूं, क्योंकि इस बात को समझना बहुत ही जरूरत है। देयर इज नो ऑप्शन दैट वी ईदर चूज टू लिव लाइक दिस और वी डोंट चूज टू लिव लाइक दिस। इफ वी वांट टू प्लीज गॉड देन दिस इज द कमांड। दैट्स व्हाट पॉल इज सेइंग। जैसे जो लोग मिलिट्री या पुलिस में काम करते हैं आप लोग जानते हैं, ऊपर से कमांड जब आता है आप क्या सोचते हैं कोई मतलब नहीं रखता, आपका क्या बिलीफ है कोई मतलब नहीं रखता, आपका जो पर्सनल ख्याल है या रिलीजियस बिलीफ है या फैमिली बिलीफ है कोई मतलब नहीं रखता। लेकिन जब ऊपर से कमांड आता है, अगर मिलिट्री में या पुलिस में, आपको करना पड़ता है जो करना है या नहीं करना है। प्रेज़ द लॉर्ड।
when there is a command from the top, especially in the discipline forces, there is no two ways about it. You cannot twist and turn it to suit your views and your ideas. You cannot twist and turn it to do what you please. You have to obey the command that was given to you. Praise the Lord. So Paul is saying this command in not his name, but in the blessings or in the power of the name of the Lord Jesus Christ. वो अपने अधिकार से नहीं कहता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के अधिकार से ये आज्ञा हम लोगों को देता है. क्या ये आज्ञा है? कि अपने जीवन को पवित्र कर लें. वो कहता है, for this is the will of God, your sanctification. परमेश्वर की ये इच्छा है कि हम लोग पवित्र हो जाएं. वे विचारों से दूर रहें. Abstain from sexual immorality. That's what he's saying. अपने शरीर के वासनाओं पर नियंत्रण रखना सीखे. We should be able to control the desires of our flesh and our body. अपने जो शरीर के लालसाएं हैं उस पर काबू रखना बहुत ही जरूरत है. पौलुस कहता है ऐसे ढंग से जो पवित्र हो और आदरणीय हो. We should control the desires of our flesh in such a way that it will bring honor and glory to the Lord Jesus Christ. Praise the Lord. प्रभु की जय. अपने जो शरीर के आलसाएं लालसाएं हैं उसको हम ऐसा काबू में रखे, कंट्रोल करके रखे कि उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, क्योंकि हमारा जीवन पाक और पवित्र रहता है. For this is the will of God. That's what Paul is saying. अगर आप ये शब्द को देखेंगे अंग्रेजी वर्ड सैंक्टिफिकेशन या पवित्र, उसका मतलब है कि सेट अपार्ट, अलग ठहराए. और उस समय उस देश में, संसार में यही सब हो रहा था. वे विचार के काम, लोग एक दूसरे के साथ में शारीरिक रिश्ता रखते थे विवाह के बाहर या विवाह से पहले. इसीलिए पौलुस कहता है कि अपने आप को अलग ठहराए, पाक और पवित्र ठहराए. क्योंकि जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते वो परमेश्वर को इच्छा को नहीं जानते और ऐसे कामों को करते हैं. लेकिन जो लोग आप और मैं परमेश्वर को जानते हैं, हम लोग परमेश्वर के इच्छा को जानते हैं और उसके अनुसार काम करना बहुत ही जरूरत है. Praise the Lord. Those who live in the world, they do not know the Lord and they do not know the will of the Lord. And if they do not know the will of the Lord, how will they obey the will of the Lord to please Him? But those of us who are in the church, He's not saying this to the rest of the world, He's saying it to the church in Thessalonians. So He's saying to you and I this morning that we should live differently than the rest of the world. सिर्फ हम लोग उसकी इच्छा को नहीं जानते, लेकिन हमारे पास वो सुलझाव है, वो टूल्स है मदद करने के लिए परमेश्वर ने दिया वो पवित्र आत्मा को, कि इसके द्वारा हम अपने आप को पाक और पवित्र रख सकते हैं. Not only we know His will, but we also can. God has given us the help that we can keep away from all these things. अगर ये शब्द जो सेक्सुअल इमोरलिटी या वे विचार को अगर आप अच्छी तरह से बाइबल में देखेंगे, इसके मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हर एक all such behaviors, यौन संबंध हिंदी में कहते हैं, outside of marriage, विवाह के बाहर हर एक जो शारीरिक संबंध आप किसी के साथ में रखते हैं, बाइबल सिखलाता है कि वो गलत है, पाप है. Praise the Lord. Any physical relationship or sexual relationship outside of marriage, God is saying is a sin. It is immorality. ये भी विचार के काम है. अश्लील चीजों को देखना, तस्वीर को देखना, ये विचार का काम है. किसी को देखकर लालच करना, उसके देह को देखकर लालच करना, वे विचार का काम है. Lusting after somebody is immorality. वैवाहिक जीवन के बाहर किसी के साथ में भी शारीरिक संबंध रखना गलत है, अपवित्र है, अशुद्ध है, परमेश्वर के इच्छा से के खिलाफ है. विवाह से पहले किसी के साथ में
संबंध रखना वो भी परमेश्वर के इच्छा के खिलाफ में है। इन इंग्लिश वी कॉल इट fornication. If you are married and you have another person in your life, that is adultery. अगर विवाह करने के बाद आप लोग 3 लोग हैं, आप, आपका पति या पत्नी और परमेश्वर, लेकिन इससे बाहर अगर कोई और है तो परमेश्वर कहता है वो पाप है और परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ में है। मैंने कहा शुरुआत में कि ऐसी चीज़ों के बारे में हम लोग बात नहीं करना चाहते, सुनना नहीं चाहते हैं, पढ़ना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते हैं, उसके बारे में सिखाना नहीं चाहते, बताना नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर आज हम संसार को देखेंगे और संसार को छोड़कर अगर अपने गिरजाघर में देखेंगे और गिरजाघर में देखेंगे, मसीह लोग के परिवार में देखेंगे, परमेश्वर आज हम लोगों को अपने वचन के द्वारा याद कराता है। जैसे पौलुस ने कहा मसीह लोगों को उस समय, आज हमसे भी कहता है कि हम झांक कर देखें क्या हो रहा है, क्या हमारे जीवन उस तरह से पवित्र है जिसके द्वारा परमेश्वर प्रसन्न हो। Praise the Lord. We don't have to look far, we don't have to look outside. Even in Fiji things are changing. अभी के समय अगर आप फिजी में देखेंगे तो नौजवान लोगों को देखेंगे आप, कई एक लोग विवाह से पहले संबंध रख लेते हैं, जो कि परमेश्वर के जो नियम है उससे, उसके विरोध में, उसके खिलाफ में है। दूर नहीं देखना है प्यारे लोग। पहले हम लोग बाहर देखते थे, अब नजदीक देखना है। मेरा जो बेटा है वो 1 साल का हुआ है हफ्ता। डर लगता है कि जब वो बड़ा होगा तो संसार कैसा रहेगा, क्योंकि आप लोग तो मुझसे बड़े हैं, आप लोग जानते हैं कि आप जब बड़े हैं संसार में तो संसार किस तरह की था, अब भी संसार किस तरह का है, और जब आगे भी हम चलेंगे तो संसार किस तरह का हो जाएगा, और भी खराब होगा, ठीक नहीं होगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन यही बताता है, क्योंकि उसका आने का समय क्या है, आने का समय, His coming is near, like you have heard last week. We don't want to hear these things, but we have to deal with these things. We have to be pure and holy so that we can please God. हम लोगों को पाक और पवित्र बनना है प्यारे लोग, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न हो। तो पौलुस यहाँ पर कहता है कि ऐसे चीजों से दूर रहें। फिर आगे क्या कहता है, अपने शरीर की वासनाओं पर नियंत्रण रखना सीखो। We should be able to control our fleshly desires. जब हम अपने शरीर पर काबू रखेंगे तभी इस संसार से अलग ठहर सकते हैं प्यारे लोग। If we only will be able to control our fleshly desires, then only we can be set apart in this world. Otherwise, what the world is doing, and if we are doing the same thing, then we are not different from the world. अगर संसार जो करता है वैसे हम करते हैं, हमारे परिवार के लोग करते हैं, तो हम कुछ अलग ही नहीं है इस संसार से। इंग्लिश में कहते हैं इमोरलिटी इज द ऑपोजिट ऑफ ऑनर। वे विचार हमारे जो सम्मान है वो छीन लेता है। इट डिग्रेड्स अस, पाप लेकर आ जाता है, कीचड़ लेकर आ जाता है। जो अपने शरीर को काबू नहीं कर पाते हैं, शरीर की अभिलाषाओं को काबू न कर पाते हैं, तो किसी ने कहा कि वो जानवर की तरह है, क्योंकि वो नहीं जानते अपने आप को काबू करना, जो पाए वो करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने हम लोगों को ऐसा बनाया कि हम निर्णय बना सकते हैं। We can take control, we can make decisions so that we can live a pure and holy life that is before each of you. आगे वचन में पौलुस ने कहा that each of you should know, मतलब हर एक को ये बात जानना है। किसके ऊपर तब लागू होता है? आप शायद सोचेंगे कि जो यहाँ से प्रचार करता है, हमारे चर्च के पादरी साहब या अगुवे साहब, उन लोगों को अपने जीवन को पाक और पवित्र रखना है, वैसा नहीं है। यहाँ पर पौलुस कहता है हर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह को जानता है, आप और मैं, everyone, it applies to all of you. फिर आगे कहता है ना कि उस वासनापूर्ण भावनाओं से जो परमेश्वर की नहीं जानने वाले अधर्मियों की जैसी हो। जैसे मैंने पहले बताया, वी शुड नॉट बी लाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो संसार के लोग करते, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, उस तरह से हमारा जीवन जो है वो व्यतीत हम लोगों को नहीं करना है। आगे फिर कहता है वर्स 6 में, यह भी परमेश्वर की इच्छा है कि इस विषय में कोई अपनी भाई
के प्रति कोई अपराध ना करे या कोई अनुचित लाभ ना उठाए, क्योंकि ऐसे सभी पापों के लिए प्रभु दंड देगा। यहाँ पर क्यों इस बात को लिखा गया कि अगर जब हम वे विचार के काम करते हैं तो हम दूसरों को धोखा देते हैं। एक पति या पत्नी के रिश्ते में अगर कोई और स्त्री या कोई और पुरुष आता है, आपने अपने पत्नी को धोखा दिया, अपने बच्चों को धोखा दिया। If in a marriage between a husband and wife, the husband is seeing somebody else, you are defrauding your wife and your children. And above all, you are cheating on God. परमेश्वर को आप धोखा दे रहे हैं। If the wife is seeing somebody, you're doing the same. You're cheating on your husband and your children, and you are going against the will of God. विवाह से पहले अगर कोई शारीरिक संबंध रखता है तो वो कोई लड़का अगर कोई लड़की के साथ में संबंध रखता है तो वो लड़की के साथ किसी और का जब विवाह होगा तो आप उसको भी धोखा दे रहे हैं, उस लड़की को धोखा दे रहे हैं, उसके साथ में जिसका विवाह होगा उसको धोखा दे रहे हैं, उनके परिवार को धोखा दे रहे हैं, उनके होने वाले बच्चों को धोखा दे रहे हैं। Because you have stolen her honor that was meant to be somebody else's. क्योंकि आपने उसका सम्मान छीन लिया जो किसी और का होना था परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। There are some young people sitting in the house today. Hear the word of the Lord. God is saying, refrain from all these things. परमेश्वर कहता है इन सब चीजों से दूर रहो, क्योंकि वो बहुत नापसंद है इस सब चीजों से, उसके इच्छा के खिलाफ में है। आप पाप कर रहे हैं उसके इच्छा के खिलाफ में होकर। Adultery is an obvious violation of the right of your partner. But relationships before marriage represents robbing the other of their innocence before their marriage. You are defrauding their future partner, their children, their family, and God as well. बार बार परमेश्वर ने, आप पढ़ सकते हैं अपने वचन में, इस बात के बारे में बताता है कि इन सब चीजों से दूर रहें। अगर इस वचन में आप आगे जाएंगे तो आप देखेंगे क्यों परमेश्वर ये सब कहता है। वर्स 6 में हम लोगों ने पढ़ा क्यों परमेश्वर हम लोगों को इसके बारे में बता रहा था। क्या कारण था क्या कारण है कि हम लोगों को ऐसा करना है। What is the reason that we should keep ourselves pure and holy? क्यों हम लोगों को अपने आप को पाक और पवित्र करना है। पहला चीज, 4 चीज मैं बताऊंगा। Because the Lord is the avenger of all such things. बाइबल बताता है कि परमेश्वर इन सब पापों का दंड देगा। Can we go to the next, please? Okay, sorry, can we go back? Next verse, thank you. अच्छा, मैं अपने बाइबल में से पढ़ता हूँ। अंग्रेजी में कहता है बिकॉज द लॉर्ड इज द अवेंजर ऑफ ऑल सच थिंग्स। हिंदी में आप पढ़ेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर इन सब जब चीजों में हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो परमेश्वर दंड देता है इन सब पापों के लिए। अगर मैं यहाँ पर पूछूंगा कि आपके जीवन में इन सब अशुद्ध चीजें हैं, कोई नहीं हाथ उठाएगा। I can say with 100% certainty. If I ask you if there's anybody who's involved at this moment, we have looked at what sexual immorality is. अगर मैं पूछूंगा यहाँ पर, कोई नहीं हाथ उठाएगा। हम लोग जानना भी नहीं चाहते हैं। क्यों हम लोग नहीं उठाते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि हम लोग गलत करते हैं। क्यों हम लोग नहीं उठाते हैं? क्योंकि शर्म लगता है, लेकिन फिर भी हम कर देते हैं। क्यों हम लोग नहीं उठाते हैं? क्योंकि कोई लोग सोचते हैं कि कोई नहीं जान पाएगा। मैं इस स्त्री के साथ में रिश्ता रखूंगा, मेरे पत्नी कभी नहीं जान पाएगा।
शायद जिंदगी भर कभी नहीं जान पाएगा आपका पत्नी, लेकिन परमेश्वर तो जानता है हर एक बात को। Maybe you're cheating on your wife and you are very careful. And you think that your wife will never know, your children will never know, no one will ever know. You're going in secret places and meeting the other person. We should be afraid because God sees everything. God knows everything. Praise the Lord. हम लोगों को भय में रहना है, डरना है, क्योंकि कोई मनुष्य नहीं जान पाएगा, आपका पत्नी नहीं जान पाएगा, आपका बच्चे नहीं जान पाएंगे, आपके माता पिता नहीं जान पाएंगे, कोई नहीं जान पाएगा, लेकिन परमेश्वर तो सब कुछ देखता है और सब कुछ जानता है। Praise the Lord. He sees all, He knows all. No matter what we do, we cannot run away from Him. No matter what we do, we cannot hide from Him. चाहे हम कुछ भी कर ले, चाहे बंद कमरे में कर ले, अंधकार में कर ले, लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानता है और सब कुछ देखता है। प्यारे लोग, भाग नहीं पाएंगे, दंड से नहीं भाग पाएंगे, क्योंकि दंड देने वाला तो परमेश्वर ही है। और यहाँ पर वो कहता है कि ऐसे ऐसे पापों के दंड मिलेगा। So whether it is known to men or not, it does not matter, but God knows it already. No one will get away, even if it is undiscovered. Second reason why we should keep ourselves clean. क्यों हम लोगों को अपने आप को पवित्र रखना है? क्योंकि परमेश्वर ने हम लोगों को बुलाया कि हम पवित्र जीवन को व्यतीत करें. For God did not call us to uncleanness, as the word is saying in these verses, but in holiness. Because of our call, परमेश्वर ने आपको बुलाया और परमेश्वर ने हमको बुलाया. Praise the Lord. आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? You have got a call. परमेश्वर ने आपको बुलाया है. परमेश्वर ने आपको इस संसार की गंदगी में से निकाला ताकि आप इस गंदगी में से निकलकर पवित्र और पाक जीवन व्यतीत करें, यानी कि फिर से उस गंदगी का जीवन व्यतीत करें परमेश्वर में आने के बाद. I hope you understand what I'm saying. God did not take us out of uncleanness so that we can come and be clean and then again live in uncleanness. He has called us and we need to live a holy life. परमेश्वर ने हम लोगों को पाप में से निकाला ताकि हम एक पवित्र जीवन व्यतीत करें, यानी कि पाप की जीवन व्यतीत कर कर अपने आप को कहे मैं मसीह का विश्वासी हूँ. मैं गिरजाघर जाता हूँ शर्ट टाई कोट पहनकर हर इतवार को, और रात्रि को आप किसी और से मिलने चले जाते हैं. शायद हम लोगों को इस बात थोड़ा फनी लगता है, लेकिन आप लोग जानते हैं ऐसे होता है. यहाँ पर सभी लोग जानते हैं कैसा होता है. मैं नहीं कहता हूँ आप करते हैं, लेकिन आप जानते हैं, किसी या किसी के बारे में जानते हैं कि ऐसा होता है. तो बहुत ही ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के वचन में देखें कि परमेश्वर क्या कहता है हम लोगों से. तो आज हम लोगों ने सीखा, परमेश्वर ने कहा पहला कारण क्यों हम लोगों को अपने जीवन पवित्र जीना है, क्योंकि परमेश्वर इन सब पापों का दंड देता है. दूसरा चीज़ हम लोगों ने सीखा, क्योंकि परमेश्वर ने हम लोगों को बुलाया ताकि हम पवित्र जीवन को जिए, यानी कि आप पवित्र जीवन जिए. तीसरा जो रीजन है, परमेश्वर ने इन बातों को हम लोगों को पहले से ही बता दिया. बिकॉज गॉड हैज forewarned us and he has told us already. अगर आप नहीं जानते थे तो परमेश्वर ने आज सुन लिया और देख लिया, आप आज जान चुके हैं क्योंकि मैंने आपको बता दिया. In case you did not know, then you know today, because I have read from the word of God and I have told you what it means. You know now. Maybe you have not understood me properly. शायद हम अच्छे से नहीं समझा पाया, लेकिन परमेश्वर का वचन आज आप लोगों ने पढ़ लिया, आपने देख लिया. तो क्यों हम लोगों को ऐसा जीवन जीना है? क्योंकि कोई नहीं कर सकता. परमेश्वर से जब आप उसके सामने खड़े होंगे न्याय का दिन कि प्रभु मैं नहीं जानता था कि दूसरी स्त्री को मुझको नहीं देखना है. मैं नहीं जानता था कि दूसरी स्त्री के साथ में रिश्ता नहीं रखना है. मैं नहीं जानता था कि विवाह से पहले किसी के साथ में मुझको संबंध नहीं रखना है. आज आप जान चुके हैं. परमेश्वर का वचन हम लोगों ने पढ़ लिया आपके सामने. So you have been forewarned already. God will punish these sins. God has called us to be holy. And the third reason we should keep ourselves holy is because God has already told you and you have heard it and you have read it. चौथा जो रीजन है वो है क्योंकि जो कोई इस
आज्ञा का पालन नहीं करता, वो कोई मनुष्य को नहीं त्यागता है, वो परमेश्वर को त्यागता है. Very simple. The fourth reason is that if you reject this, you do not reject any man, but you are rejecting God. तो अगर आप सोचते हैं कि मैं ऐसा जीवन व्यतीत करते रहूंगा, मैं आप पवित्र जीवन में जीऊंगा, ऐसे ऐसे कामों को करता रहूंगा, तो वचन क्या कहता है कि अगर आप ऐसे करते हैं तो आप परमेश्वर को नकारते हैं. You are rejecting God. You are saying you love Him, but your life, through your life and through your deeds, you are rejecting God. You can never please Him. Praise the Lord. शायद आप कहते हैं कि मैं प्रभु से बहुत प्रेम करता हूँ. You are a very hard worker in the church. आप आकर इतना काम करते हैं, यहाँ पर सब कुछ करते हैं, लेकिन अगर आप पवित्र जीवन को व्यतीत कर रहे हैं तो आप परमेश्वर को नकारते हैं. आपका जो अच्छा कर्म या कार्य वो कुछ काम नहीं आएगा. You are just rejecting the will of the Lord. हम लोग शायद अलग अलग तरीका खोजेंगे अपने आप को समझाने के लिए कि जो मैं कर रहा हूँ ठीक है, कोई इस तरह से उस तरह से. लोग ऐसे करते हैं ना, हम लोग सब जानते हैं इस बात को. That when we do something wrong, we try to justify ourselves. We find reasons. We want to twist the word of God and see where can we fit our lifestyle so that it will please our body. At the same time, we want to please God as well. कई एक समय ऐसे हमारे शरीर जो है उसके जो कमजोरियां हैं उसको पूरा करने के लिए हम खोजते हैं परमेश्वर का वचन में यहाँ से वहाँ से पढ़कर कि किसी तरह से अपने आप को मैं बता लूँ कि ये ठीक है, इट्स ओके. क्योंकि हम सब परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं. जैसे मैंने शुरुआत में पूछा, आप सभी ने हाथ को उठाया. लेकिन जब हमारा शरीर कमजोर पड़ जाता है तो हम लोग पाप करते हैं, ऐसे ऐसे चीज को कर लेते हैं जिससे परमेश्वर नापसंद होता है. We find reasons to justify our actions, but that doesn't mean it's not a rejection, of God. वो किसी तरह से आप उसको अपने मन में आप ठान लें कि ठीक है, जो मैं करता हूँ चल जाएगा, गलती हो गया. लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है यहाँ पर कि अगर आप ऐसे कामों को करते हैं तो आप परमेश्वर को नकारते हैं. यू आर रिजेक्टिंग गॉड. जो फिफ्थ रीजन है, पांचवा जो रीजन है, आखिरी रीजन हम लोगों को ऐसा करना है, जीवन में पवित्र रहना है, वो है सेम वर्स में मिलता है. क्योंकि परमेश्वर ने हम लोगों को पवित्र आत्मा को दिया. आपने अभी ये गीत को गाया, पवित्र आत्मा का वो भवन. प्रभु की जय. कौन है पवित्र आत्मा का भवन? कितने लोग यहाँ पर पवित्र आत्मा का भवन है? बहुत कम हाथ उठता है. आप लोगों को दोनों हाथ उठाना चाहिए, कहना चाहिए मैं पवित्र आत्मा का भवन हूँ. We all want to be the body where the temple of the Lord where He comes and lives, the Holy Spirit. And I emphasize on the word holy. We cannot have the Holy Spirit living in an unholy temple. पवित्र आत्मा आप पवित्र भवन में कैसे आकर निवास करेगा? जब वो पवित्र है. हम लोगों को पवित्र बनना है. Praise the Lord. So He has given us the Holy Spirit. And because of that Holy Spirit, God has given us victory over the desires of our flesh. ये जो शारीरिक लालसाएं हैं, इससे बच सकते हैं, इसके ऊपर हम विजेता को पा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को हम सभी को दिया. प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि the spirit is willing but the flesh is weak. इस बात को हम यहाँ पर भी लागू कर सकते हैं. उस समय चेले लोग जब प्रार्थना कर रहे थे, वो सो गए थे. उस समय परमेश्वर ने इस बात को कहा और कहा कि watch and pray so that you do not fall into temptation. प्रार्थना करते रहे, आप जागते रहे, क्योंकि जो हमारा आत्मा है वो अच्छा करना चाहता है, परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता है, लेकिन जो हमारा शरीर है वो कमजोर हो जाता है. लेकिन पवित्र आत्मा के दान के द्वारा हम लोग पवित्र जीवन को जी सकते हैं. प्रेज द लॉर्ड. प्रभु की जय. आगे और भी कुछ लिखा गया है कैसे परमेश्वर को पसंद करें. आप इसके ऊपर और पढ़ सकते हैं. वर्सेस 9 to 12 में, मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूँ. But concerning brotherly love, you have no need that I should write to you, for you yourselves are taught by God to love one another. And indeed you do so towards all brethren who are in all Macedonia. But we urge you, brethren, that you increase more and more, that you also aspire to lead a quiet life, to mind your own business, and to walk with your own hands as we commanded you, that you may walk properly towards those who are outside, that you may lack nothing.
और भी आपका जो मसीह जीवन जीने के लिए यहाँ पर पौलुस लिखता है कि जैसे आप करते आए उससे और भी अच्छा करो, एक दूसरे के साथ में प्रेम से रहो, एक दूसरे के मदद करते रहो और परमेश्वर का जो दिखाए हुए रास्ते पर चलो। इन सभी चीज़ों के द्वारा आप परमेश्वर को पसंद कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की जय। याद करें क्या मैंने शुरुआत से कहा, पौलुस ने क्या किया थेसलोनियंस चैप्टर 4 वर्स 1 से आगे। पहला चीज उसने कहा कि कीप वॉकिंग, चलते रहो अपने मसीह जीवन में और अधिक से अधिक और भी अपने आप को पवित्र पाक करो। फिर उसने कहा कि परमेश्वर को अपने परमेश्वर को प्रसन्न करो, लिव टू प्लीज गॉड, वॉक इन सच अ वे दैट यू विल प्लीज गॉड। आई एम नॉट सेइंग चलना है, वॉक WALK या काम करना, लेकिन अपने जो मसीह जीवन को इस तरह से जियो कि परमेश्वर को प्रसन्न करो। आज हम लोगों ने सीखा, क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर का आज्ञा है। इट इज द कमांडमेंट ऑफ जीसस, नॉट एनी मैन, नॉट एनी डिसाइपल्स, नो वन एल्स, बट it is the commandment of God. That's why we have to do it. There's no two ways about it. We cannot compromise. और क्या है परमेश्वर का इच्छा? पौलुस लिखता है पवित्र जीवन जीना, वे विचार के काम से दूर भागना। फिर आगे सिखाया हम लोगों को कि अपने शरीर पर काबू लाना बहुत ही जरूरत है। कोई जानवर की तरह हम लोगों को नहीं जीना है कि अपने शरीर के जो कमजोरियां हैं उसको हम काबू नहीं कर पाते, क्योंकि हम इस संसार के लोगों की तरह नहीं है। परमेश्वर ने हम लोगों को बुलाया और पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाया। किसी और भाई, उनके बच्चे, उनके बेटियां, उनके बेटों को आप उनके ऊपर पाप के कामों के साथ में नहीं मिल जाए। Do not defraud your brother. Do not take advantage. The word of God is teaching us. और इस सब चीजों को क्यों करना है प्यारे लोग? हम लोगों ने सीखा क्योंकि परमेश्वर इन सब पापों के लिए दंड देता है। परमेश्वर ने हम लोगों को बता दिया इसके बारे में। परमेश्वर ने हम लोगों को बुलाया है। He has called us to live a clean life. और जो कोई इन बातों को नहीं मानता या इसके ऊपर नहीं चलता, तो वचन सिखलाता है कि आप कोई मनुष्य को नहीं नकारते, लेकिन आप परमेश्वर को ही नकारते हैं। और जो 5th रीजन हम लोगों ने सीखा वो है क्योंकि उसने अपने पवित्र आत्मा को हम लोगों को दिया। प्यारे लोग, हम शायद बोलेंगे नहीं अपने मुंह से, लेकिन सभी लोग यहाँ पर जानते हैं कि हम सब कमजोर हो जाते हैं इस अपने जीवन के इस भाग में। कुछ ना कुछ गड़बड़ियां हो जाती हैं। और आज ये दिन है कि हम अपने आप को जांच कर देखें। किसी और को देखना जरूरत नहीं है। कोई और के किसी और के परिवार की ओर आप नजर उठाकर नहीं देखें कि इसके परिवार में ये होता है, उसका लड़का लड़की ऐसे करिस, उसके आदमी औरत ऐसे करिस। आपके नहीं देखना है, आपके अपना जीवन झांक कर देखना है कि आपके जीवन में क्या हो रहा है। क्या कुछ अपवित्रता है आपके जीवन में? आप अपने बच्चों के जीवन में झांक कर देखिए और सोचे क्या कुछ अपवित्रता है उनके जीवन में, क्योंकि परमेश्वर ने आपको उन बच्चों को दिया कि आप उनको सही मार्ग को दिखाएं। प्रभु की जय। प्रेज द लॉर्ड। It's time we recognize that we are weak and not just cover ourselves with good clothings and sweet talk and good things that we do and think that everything is going well. इसीलिए पौलुस ने लिखा था, इसीलिए आज ये वचन हमारे लिए परमेश्वर ने ठहराया कि हम अपने आप को जांच कर देखें, और जब देखें कुछ गड़बड़ियां हैं तो कहें हाँ प्रभु मैं कमजोर हूं और मुझे मदद की जरूरत है। It is time that we recognize that this is a real problem. Not just in the outside world or in other developed countries where people are so modern, but it is a real problem here right now in our country and in our church, in our families. ये कोई ऐसी बात नहीं है जो हम लोग टीवी में देखते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं किसी और देश के बारे में। हमारे जीवन में हो रहा है, हमारे देश में हो रहा है, हमारे गिरजाघरों में हो रहा है, हमारे परिवार में हो रहा है। And it is time that we recognize that we need to deal with this. और हम लोगों को ये बात को जानना है कि इससे हम लोगों को सामना करना है। दूसरों को पसंद नहीं करना है, सिर्फ परमेश्वर को पसंद करना है। अपने आप को, अपने जीवन को नहीं पसंद करना, अपने शरीर को नहीं पसंद करना है, लेकिन परमेश्वर को पसंद करना है। Praise the Lord. Because when we involve in such things, what are we doing? We are pleasing our bodies. We are pleasing ourselves. But God is saying, please Him.
Live your life so that we are acceptable before Him. परमेश्वर क्या कहता है कि अपने जीवन को इस तरह से हम व्यतीत करें कि हम परमेश्वर के सामने जब खड़े होंगे परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा। अंत में मैं एक और भाग को पढ़ना चाहता हूँ। पौलुस का लिखा गया है 1 Corinthians chapter 6 verses 12 to 20। Verse 12 कहता है, all things are lawful for me, but all things are not helpful. All things are lawful for me, but I will not be brought under the power of any. Foods for the stomach and the stomach for foods, but God will destroy both it and them. Now the body is not for sexual immorality, but for the Lord, and the Lord for the body. And God both raised up the Lord and will also raise us up by His power. क्या पौलुस यहाँ पर कहता है कि हर एक चीज कानून के अनुसार सही हो सकता है, लेकिन उसका मतलब नहीं है कि वो सही है परमेश्वर के नियम के अनुसार। अभी हमारे देश में above the age of 18 you have consent. So even though you are not married, you can live with somebody. 18 वर्ष से मेरे ख्याल से उससे ऊपर अगर आप हैं तो आप एक अडल्ट हैं। आप अगर चाहते हैं आप किसी के साथ में जाकर रह सकते हैं, उनके साथ में संबंध रख सकते हैं। इट इज नॉट अगेंस्ट द लॉ। इसीलिए पौलुस ने कहा कि अगर जो कानून है उसके अलग है या ठीक है उसके अनुसार, लेकिन परमेश्वर के अनुसार अगर नहीं ठीक है तो नहीं ठीक है। इफ इट इज नॉट राइट इन द साइट ऑफ गॉड, इट इज नॉट राइट, वेदर इट इज लॉफुल और नॉट। जो माता पिता आप जानते हैं कि आपके बच्चे आपको छोड़कर कोई भी चीज कर सकते हैं जब 18 ईयर्स प्लस हो जाएंगे। लीगल कंसेंट, किसी के साथ में जाकर रह सकते हैं, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन बच्चों को ये बात को जानना है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप परमेश्वर को नहीं पसंद करते हैं, परमेश्वर के विरोध में जाते हैं। फिर आगे कहता है कि कुछ हर एक चीज मेरे लिए ठीक हो सकता है, लेकिन किसी एक चीज मेरे ऊपर काबू नहीं कर पाएगा। सो क्या कहता है यहाँ पर कि everything, all the things can be good, but do not let any good thing overpower you, have power over you. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ अच्छा चीज भी अगर आप करते हैं तो वो अच्छा चीज आपके ऊपर कब्जा कर लें और आपको उसके द्वारा आप चले, उसके अनुसार चलें। फिर आगे कहता है कि हमारा जो शरीर है वो आप पवित्रता के लिए नहीं बनाया गया, परमेश्वर कहता है, लेकिन प्रभु के लिए बनाया गया। Our bodies have not been made so that we will live an unclean life, but we will live for the Lord. That's what Paul is saying here. क्योंकि कहता है कि जब हम सो जाएंगे, आपने पिछले सप्ताह सुना होगा पादिस्लेश के द्वारा कि जब अंत होगा तो एक दिन जब परमेश्वर लौट कर आएगा हमारे शरीर को जियाएगा कि अविनाश राइट सॉरी undestructible body God will give to us and you will live in it forever and ever. Praise the Lord. यहीं पर आगे वर्स 15 में कहता है, Do you not know that your bodies are members of Christ? Shall I then take the members of Christ and make them members of a harlot? Certainly not. Or do you not know that he who is joined to a harlot is one body with her? For the two, he says, shall become one flesh. But he who is joined to the Lord is one spirit with him. क्या तुम नहीं जानते, वचन कहता है कि तुम्हारा जो शरीर है वो प्रभु यीशु मसीह से जुड़ा हुआ है। कोई अगर वेश्या के साथ में आप जुड़ जाएंगे तो उसके साथ में जुड़ जाते हैं अगर संबंध रखते हैं। लेकिन क्या कहता है यहाँ पर, परमेश्वर के जो लोग हैं वो परमेश्वर के साथ में जुड़े हुए हैं एक आत्मा से। Praise the Lord. We are one spirit with the Lord. That's what Paul is saying. In verse 18 we read, flee sexual immorality. Every sin that a man does is outside the body, but he who commits sexual immorality sins against his own body. Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own, for you were bought at a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Praise the Lord. चेतावनी हम लोगों को पौलुस देता है, saying flee. अगर आप अंग्रेजी में इस वर्ड का मतलब समझेंगे, उसका मतलब है दूर भागो। जब आग लगता है लोग दूर भागते हैं। अभी कोविड आया, लोग दूर भागते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। कोई बीमार खांसता है, सब लोग दूर भागते हैं। उस तरह से दूर भागना है ऐसे चीजों से। We have to flee. दौड़कर दूर नहीं जाना है,
या चल कर दूर नहीं जाना है, दौड़ कर दूर जाना है. Not don't walk away slowly and say I'm staying away from you. Says run away, flee from such things. Praise the Lord. वे विचार के कामों से दूर भागो, पौलुस कहता है. जैसा आप याद करते हैं ओल्ड टेस्टमेंट में जोसेफ, when he was tempted he ran away. Otherwise he would have ended up committing sin because he knew that his body would be weak and he would give in. So when you find yourselves in such situations, please run away. अगर आप ऐसे जगह पर अपने आप को पा सकते हैं या पा लेते हैं तो आप दूर भागें. अगर आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, शादीशुदा है, किसी से आप बात कर रहे हैं टेक्स्ट मैसेज पर, मैसेंजर पर, आपकी पत्नी नहीं जानती है, कोई अगर पुरुष है, दूर भागे. दिस इज द टाइम. फोन उठाकर बिक देना आज जाके घरे पानी में, नंबर मांगे, सिम मांगे, खराब हो जाए. कि लौट कर आप ऐसे नहीं बोलना कि हम डिलीट करता, अनफ्रेंड करता, बिकॉज फिर से आप फ्रेंड कर लेगा थोड़ा दिन में. We all agree? We all agree. Our flesh is weak. We have to find practical solutions. That's what Paul is saying here. ऐसे ऐसे चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है कि परमेश्वर मदद करे कि हम एक पवित्र जीवन को जी सकें. तो फोन आज जाके बिक देना, प्लीज. Go and ask forgiveness from your wife and from God. Throw your phone away. या अगर आपके जीवन में आपने ऐसा कदम उठा लिया है, शारीरिक संबंध रख लिया, तो आज आप परमेश्वर से मांग ले माफी यहाँ से जाने से पहले, और अपने पत्नी से भी या अपने पति से भी, अपने बच्चों से भी रिश्ता जो है वो ठीक कर लें. क्यों? क्योंकि जो आपका शरीर है वो आपका नहीं है. डू यू नॉट नो दैट योर बॉडी इज अ टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट? वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा का मंदिर है जो आपके अंदर है, और आपको खरीदा गया. परमेश्वर ने यीशु के खून के द्वारा आपको खरीदा गया, और अपने शरीर से और अपने आत्मा से हम परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि वो परमेश्वर का ही है. Praise the Lord. For you are bought at a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. It belongs to God either way. अपने शरीर से और अपने आत्मा से हम परमेश्वर की महिमा करें. क्यों ना हम सब खड़े हो जाएं. मैं नहीं जानता हूं कि मैंने आप सभी को ठीक तरह से समझा पाया कि नहीं, लेकिन अगर आपने कुछ नहीं आज सीखा तो इस बात को सीख लेना कि अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई और आ जाता है, आप गलत कर रहे हैं, परमेश्वर के इच्छा के विरोध में आप जा रहे हैं. बंद कर दिए जाए, दूर भाग जाओ. अगर आप विवाहिक नहीं है, आपका शादी नहीं हुआ, यू नॉट मैरिड, and you are thinking of doing such things, or you are already doing such things, it is time to repent and come back to God and say, Lord, forgive me. अगर आप ऐसे चीजों को देखते हैं जिसको आपको नहीं देखना चाहिए, आप गलत कर रहे हैं. अगर आप किसी के और गलत विचार से देख रहे हैं किसी स्त्री और पुरुष को, तो ऐसा नहीं करना चाहिए. ऐसा बोलना यहाँ पर सही रहेगा कि कोई पुरुष या पुरुष की ओर भी देख रहा है तो ऐसा नहीं सही है परमेश्वर के सामने. कोई स्त्री या स्त्री की ओर देख रहा है उस नजर से, तो वो भी नहीं सही है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार. और सिर्फ ये आपका जो शरीर आपका आत्मा में गंदगी और पाप नहीं लेकर आता है, लेकिन आपको तोड़ देता है, क्योंकि आपको शर्म लगता है. ऐसा काम कर कर हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने परमेश्वर के विरोध में गया, अपने प्रिय लोगों के विरोध में गया, पाप किया अपने जीवन में. It brings us shame, we know that. We may enjoy it for a little bit of time, but it will bring you shame, you know that. It will bring you loneliness one day. वो आपको अलग कर देगा, आप अकेलापन महसूस करेंगे, क्योंकि आपने अपने प्रिय लोग को आप खो देंगे, अपने पति पत्नी को खो देंगे, अपने बच्चों को खो देंगे, और परमेश्वर से दूर हो जाएंगे. It will hurt a lot of people. कई एक लोगों को वो दुख देगा और तकलीफ देगा, आपका परिवार तोड़ देगा, आपके बच्चों को अलग कर देगा, उनका जीवन इधर से उधर हो जाएगा. आप सभी का भरोसा भी खो देंगे. You will lose the trust of the person that you promised that you will spend your whole life with. You will lose the trust of the parents of the person that you promised this to. जिसके माता पिता से आपने वादा किया, आप उसका भी भरोसा तोड़ देंगे, क्योंकि आपने उससे वादा किया कि आपके
बच्ची या बच्चे के बेटे के साथ में मैं जिंदगी भर रहूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, दुख में तकलीफ में। बहुत चीज मैं कह सकता हूं, आपके जीवन को बर्बाद कर देगा ऐसी चीज। थोड़े दिन के लिए आप लाभ उठाएंगे, लेकिन उसके बाद आपका जीवन नरक हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के विरोध में आप पाप कर रहे हैं। You will only enjoy it for a few moments. It will destroy your life because you are going against the Lord. And you are sinning against your own body. And your body is not glorifying God. Your spirit is not glorifying God. आपका जो शरीर है वो परमेश्वर को महिमा नहीं कर रहा है। आपका जो आत्मा है वो परमेश्वर को महिमा नहीं कर रहा है। जैसे हम इस गीत को गाएंगे, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तू ही ने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले जिसके लिए ये बनाया है। दुनिया की हर चीजें निकाल कर इसे पाक और साफ कर, गंदगी गुनाह को तू धोकर उसके खून से जो भाया है। प्रभु की जय। That is the assurance that we have. I've said things which may have hurt people here today, and if you feel that something is wrong, it is time to come before the Lord and say, Lord, take my heart and clean it. Take my life and clean it. I am weak. It is not a bad thing. It is not a shameful thing to say I am weak. It is shameful when you know you are weak and you don't want to admit you are weak. शर्म की बात है कि जब हम जानते हैं कि हम कमजोर है, लेकिन हम कहना नहीं चाहते कि हम कमजोर है। लेकिन आज परमेश्वर आप सभी को मौका दे रहा है, हम सभी को मौका दे रहा है कि अपने आप को हम जांच कर देखें। अगर कुछ भी आप पवित्रता है तो उसको निकाल कर फेंकना है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और उसका आत्मा पवित्र है। जब आत्मा हमारे अंदर आकर निवास करता है तो हम लोगों को भी पवित्र बनना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर से जुड़े हुए हैं। प्रभु की जय। परमेश्वर मौका दे रहा है। मेरे ख्याल से हम सभी में कुछ ना कुछ कमजोरियां हैं। आज क्यों ना हम आए परमेश्वर के पास और कहे, प्रभु हमारा दिल तू ले ले, हर एक पाप और गंदगी को निकाल कर फेंक दे। फिर से एक बार आपके साथ में मैं रिश्ता ठीक करना चाहता हूं, क्योंकि एक दो दिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, एक दिन दंड मिलेगा। We will face the Lord one day and nothing is hidden from him. Shall we sing this song as we go before the Lord this morning? अपने आप को जांचे प्यारे लोग। तू ही ने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले जिसके लिए ये बनाया है। हालेलुया। Yes, Lord. Jesus, we praise your name. तू ही ने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले जिसके लिए ये बनाया है। दुनिया की सब चीजें निकाल कर इसे पाक और साफ कर, गंदगी गुनाहों की तू धोकर, गंदगी गुनाहों की तू धोकर, उस खून से जो बहाया है दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तू ही ने इसे बनाया है। हालेलुया। प्यारे लोग, क्यों ना हम एक दूसरे को मदद करें। आप सभी से निवेदन है, हम सब आगे चले आए। अगर आप आ सकते हैं, क्यों ना हम सब आगे आ जाएं। क्योंकि ऐसे बातों को जब हम यहाँ पर करते हैं तो शायद लोग सोचेंगे मैं आगे जाऊंगा, ये लोग मेरे बारे में ऐसे सोचेंगे वैसे सोचेंगे। एक दूसरे को मदद करने के लिए क्यों ना हम सब आगे चले आए और परमेश्वर से कहे कि परमेश्वर आज सचमुच मैं अपने जीवन को आपके हाथों में देता हूँ। जैसे हम लोगों ने गाया, दुनिया की हर चीज़ें को निकाल कर
परमेश्वर से हम कहते हैं कि हम लोगों को पाक और पवित्र कर दें, साफ कर दें, गंदगी को निकाल कर फेंक दे, धो दे परमेश्वर के लहू से जो यीशु मसीह ने सूली पर बहाया। जो आखिरी वर्ष अभी हम उसको गाएंगे कि पवित्र आत्मा का हो भवन, जीवन की भरपूरी से हर वक्त हर जगह में दूं गवाही। जैसा उसने सिखाया है, सिर्फ मुंह से नहीं गवाही, लेकिन अपने शरीर से, अपने जीवन से, अपने व्यवहार से, कैसे आप रहते हैं अपने परिवार में, अपने वैवाहिक जीवन, उसके द्वारा हम परमेश्वर के बारे में गवाही को देंगे। क्यों ना हम उस वर्ष को गाएं, दुनिया की सब चीज़ों को निकाल कर और फिर पवित्र आत्मा का वो भवन। और जैसे हम आते हैं, क्यों ना अपने हाथों को उठा लें और कहे, प्रभु माफ़ कर दे आज हम सभी को, पाक और पवित्र कर दे और साफ कर दे और अपने आत्मा से भर दे। पवित्र आत्मा आकर पवित्र भवन में निवास को करे आज से। हालेलुया, वी प्रेज योर नेम। दुनिया की सब चीजें निकाल कर इसे पाक और साफ कर, गंदगी गुनाहों की तू धोकर, गंदगी गुनाहों की तू धोकर, उस खून से जो बहाया है दिल मेरा, ले ले प्यारे यीशु, तू ही ने इसे बनाया है। पवित्र आत्मा को हो भवन, जीवन की भरपूरी से हर वक्त हर जगह दूं गवाही, हर वक्त हर जगह दूं गवाही। जैसा उसने सिखाया है दिल मेरा, ले ले प्यारे यीशु, तू ही ने इसे बनाया है। इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए है ये बनाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्रभु जी, आज हम तुझसे माफी को चाहते हैं। Oh, we confess our sins before you this morning, oh God. We confess our sins before you this morning, oh God. We confess our weaknesses before you this morning, and we ask that you will wash away everything that does not belong, every uncleanness that is there in our lives, oh God. Let it be washed away by the clean and holy blood of Jesus, so that we are truly pure and holy, so that we can be a vessel, a temple of the Holy Spirit. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Oh, परमेश्वर तेरी महिमा हो, हमारे जीवन के द्वारा तेरी महिमा हो। पाक और पवित्र कर दे मेरे परमेश्वर। हालेलुया। पाक और पवित्र कर दे हम सभी को। Lord, restore us. Forgive us, oh God. Hallelujah, Jesus. Purify our bodies, oh God, so that we are a living temple of your Holy Spirit. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. 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 Father, this morning we thank you for your word. Thank you for reminding us, oh God, that in order to please you, we need to live a clean and pure life.
Thank you, Lord, for reminding us that we need to flee from such things. Thank you for reminding us that we are joined with you, that our bodies are not our own. We have been bought at a price by the blood of Jesus. And Lord, that we are the living temple of the Holy Spirit, that we need to be holy so that the Holy Spirit can come and live in us and we can please God with our lives. Father, we thank you for everyone that is here in front of you this morning. We pray and ask, oh God, that those who have weaknesses in their lives, that if they have come before you and they have confessed with their mouths, we pray that you will forgive them of their sins, oh God, that they will be washed by the blood of Jesus, that as they have repented, as they have turned away from the sins in their lives, they will never go back to that old life again. They will never get back to those weaknesses again. And Lord, as we stand before you purified and clean by the blood of Jesus, fill us with your Holy Spirit so that the Holy Spirit can be with us and help us to live a life that is pleasing to you, because our flesh is weak, even though our spirit is willing. So we need you, oh God, to come and live in our lives so that we can live a pure and holy life that is acceptable to you. Those who need to do things in their lives to make changes, I pray, oh God, that they will do so this day, right from here, from this place as they go. That they will make things right in their life. That indeed they will flee from all forms of sexual immorality. They will seek forgiveness, not just from you as they have done now, but from their families, from their spouses, from those who have put their trust in them, and they will make things right. Lord, we pray that you will restore marriages, that you will restore families, you will bind them together. Those who are living a very pure and clean life, we pray that you will strengthen them as well, that you will empower us, God, that we will keep working strong, that even though we may have signs of weaknesses, when there's weaknesses that creeps into our lives, we will free from it, and Lord, your Holy Spirit will strengthen us so that we will be able to live a pure and pleasing life to you. Thank you so much. Let your blessing continue to be upon everyone, and let everyone go from this place and dig into your word so that we can learn from it and make our lives right before your presence. Thank you, Lord. Let your blessing be upon everyone in Jesus' name. Amen. प्यारे लोग, बैठने से पहले एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपके जीवन में कुछ मुसीबत है तो पादरी साहब पीछे बैठा हुआ है. Please go and talk to him today. Husbands and wives, if there is problems in your life, in your marriage, go and talk to him. Make things right in your life. Praise the Lord. God will restore. He's a God of restoration, and he makes us whole once again. Thank you very much. God bless you. प्रेज द लॉर्ड. आमीन. खुशी आपको देखकर. सब रोज यहाँ चॉकलेट नहीं मिली आपके, मीठा मीठा. परमेश्वर के वचन हर एक तरह से हमारे हृदय में टकराता है, हमारे हृदय से. प्रेज द लॉर्ड. आमीन. ये पादरी पर नहीं बोलना, अरे पादरी इसे प्रीच करे, या ये कलीसिया आप जाओ तो ऐसे ऐसे प्रीचिंग मिले सुने. जब तक कि न आएगा, आपके जो मैसेज आपको मिली आपके हृदय से बात करेगा, क्योंकि यीशु मसीह का वही काम है. परमेश्वर हमारे दिल से रिश्ता रखता है, दिल से वास्ता रखता है, हमारे दिल से बातचीत करता है. और जब आपके हृदय में जनाता कुछ है तो इसके मतलब परमेश्वर आपसे बात करे और वो चाहे कि उसके करीब हम आए. प्रेज द लॉर्ड. आमीन. सो थैंक यू. गॉड ब्लेस यू. आप है चाहे यहाँ पर है, कुछ जने ऑनलाइन है, और सबको स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से. खुशी आपको देखकर. और हमारे मध्य में कुछ विजिटर्स है जिसको हम स्वागत करेंगे. मेरे ख्याल से अंकल अमर और आंटी मंजिला वो बैठे हैं. खालसा रोड से कि नहीं, उनको आप वेव कर दे से वेव कर दे. रमजान जी का बैठा है कि नहीं. धन्यवाद आप आए, साथ में मिले, और फिर से आना, हमारे साथ में मिल मिला करें.
और ऑल्सो स्वागत करते हैं भाई एंथनी गाउंडर सिंगटोका से, आपको नाम बताया मेरे ख्याल से। ऑलराइट, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू आप आए ताजू से सिंगटोका, गॉड ब्लेस यू। और फिर आंटी मैंने नानी चंद्रावती ना, आजी चंद्रा के भाई एडविन और इमैनुअल के आजी है। प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद आप आए साथ में, और ये आशा करते कि परमेश्वर का आशीष आप पर है और फिर से मुलाकात होगा यहाँ पर। गॉड ब्लेस यू। और कुछ विजिटर्स इन अ सेंस विजिटर्स नहीं है, घर के हैं लोग। पहले आंटी सरस सिंह वहाँ बैठा है कोना में, भाई एडविन के माँ वहाँ बैठी है, यूएस से आई है, उसको स्वागत करें। सब आई से अपना पोता के बर्थडे में, और फिर पोता ना ग्रैंडसन। और उसके बगल में आंटी निशा है और भाई जैसन है इधर। मलेशिया में सब हमारे पुराना आंटी निशा और जैसन के माँ है। और कोई मिस तो नहीं करते नहीं। सबको ताली बजा कर स्वागत करें जो विजिटर्स है जो बहुत दिन बाद आए। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, गॉड ब्लेस यू। कुछ सरप्राइज रहा ना, भाई जैसन का सरप्राइज रहा, सो गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। और जो सूचना हमारे है, कोई को मिस तो नहीं किया ना? जो सूचना है, दूसरा सभा हमारे 11 बजे अंग्रेजी सभा है और आपका निमंत्रण है उसमें भाग लेने के लिए। और जो हफ्ता का सूचना है, हमारे ट्यूसडे का जो प्रार्थना सभा रहता है 7 बजे, कई लोग आते हैं साथ में मिलकर यहाँ प्रार्थना करने के लिए, तो 7 बजे हम यहाँ मिलते हैं। और फिर थर्सडे जो एरिया मिनिस्ट्रीज है, हमारे लाइफ ग्रुप मीटिंग्स आप बुलेटिन में देख लेंगे, लास्ट पेज में। सुबह में भाई बोब आज़ाद के घर पर है, NNN नंदेरा निपानी नंदावा, उनका लिखा नहीं है लेकिन अंकल देवचंद के घर पर प्रार्थना सभा रहेगा इस थर्सडे को। और कुछ इलाका में विजिटेशन होता है, मेरे ख्याल से पादरी जगह जगह डिफरेंट इलाका में घर घर विजिटेशन करता है। तो आप जान लेना कि कुछ टाइम और दिन छुआ नहीं, लेकिन कोई ना कोई टाइम पादरी आपके घर आएगा, आपसे मुलाकात करेगा और आपसे बातचीत करेगा। तो कई लोग हैं विज़िट करने का, तो ऐसा नहीं सोचना कि वो पादरी आए नहीं मांगे, आइस नहीं है, ढेर लोग को देखना है, मिलना है। और अगर ऐसा है तो बुला लो, उसके स्पेशल इनवाइट कर लो। बत्तख नहीं खस्सी लग करे, बट नहीं हम थोड़ा ज़्यादा बोलता है, बट और उसको भी आकर विज़िट कर लो। हमारा घर भी खुला रहे, गेट अब हाल ही ताला लगा लिया, बट हम भी चाहते हैं कि हमारे घर पर कोई एक विज़िट कर लो। तो पादरी अगर नहीं आए सबके घर है, उसके घर आ जाओ। ऑलराइट, दिस थर्सडे। फ्राइडे हमारे जो मेंस मिस्ट्रीज, वीमेंस मिस्ट्रीज और यूथ प्रोग्राम रहेगा 7 बजे से। और मेंस प्लीज़ हम तैयारी करते फादर्स डे प्रोग्राम जो इस संडे को रहेगा। तो प्लीज़ मेन लास्ट वीक में बात किया था कि अगर आप इस फ्राइडे को समय निकाल कर 7 o'clock अगर आ सकते हैं वहाँ किंडरगार्टन हॉल में, हम चाहते हैं कि साथ में मिलकर एक जो फादर्स डे प्रोग्राम है उसको तैयार करने के लिए और भाग लेने के लिए। तो इस फ्राइडे प्लीज़ मेन आप आ जाए 7 बजे। और यूथ यहाँ इस हॉल में मिलता है और वीमेंस मिनिस्ट्रीज बॉटम हॉल में। और सैटरडे को वर्शिप टीम का प्रैक्टिस रहता है 3 बजे से, और उसमें जो इंटरेस्टेड है ज़रूर आए और इसमें भाग लें। संडे, आने वाला संडे प्लीज़ ख्याल कर ले, एक ही सभा रहेगा 8:30 बजे। शायद आप लोग की उतना डिफरेंस नहीं मेक करी, बट प्लीज़ बात फैला देना कि फादर्स डे सर्विस है इस संडे, आने वाला संडे सिर्फ एक ही सभा रहेगा। और हम चाहते हैं कि जो पिता है उनको आदर करने के लिए जितने पिता है और जो शायद होगा पिता, सबको जो पिता एक दर्जा मिला है, परमेश्वर ने दिया है, एक खास दर्जा दिया है
पोजीशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, पिता जितना पिता है, तो हम उनको आदर करेंगे इस संडे को। इसकी मतलब नहीं कि साल में एक टाइम आदर करा जाए, बट एक स्पेशल दिन रहता है उनको इस कलीसिया में। उसके अलावा जो आज शाम को 4 बजे एक कॉन्सर्ट है, सजदा करूँ, सिविक सेंटर में। पोस्टा वहाँ है, पीछे फ्लायर्स है। इनफैक्ट हमारे कलीसिया का प्रोग्राम नहीं है, वैसे पर्टिकुलर कोई चर्च का प्रोग्राम नहीं है, लेकिन कुछ म्यूजिशियंस ये मिलकर इस जो कॉन्सर्ट है उसको ऑर्गेनाइज किया है, और रिक्वेस्ट किया है कि अनाउंस कर देना और भाग लेना। तो ऐसा सब टाइम वैसे वर्ल्डली कॉन्सर्ट रहता है, लेकिन मेरे ख्याल से शायद फर्स्ट टाइम एक और लोकल और हिंदी में रहेगा। और वो कहा है कि सब तरह का म्यूज़िक रहेगा, पुराना जो क्लासिकल टाइप क्रिश्चियन जो भजन है और मॉडर्न, सब तरह का म्यूज़िक रहेगा। और इसके अलावा इसके द्वारा आप अपने जो फैमिली है या नेबर्स है जो मसीह को नहीं जानते, वहाँ ले जाकर उनको जो गॉस्पल सॉन्ग्स है मौका मिलेगा सुनने का और यीशु मसीह के बारे में जानने का। सो अगर हो सके तो 4 बजे आज शाम को सिविक सेंटर में इस प्रोग्राम है। सो थैंक यू। इसके अलावा जो क्लीनिंग फ्लावर अरेंजमेंट्स यूथ और वीमेंस मिनिस्ट्रीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो फादर्स डे के लिए तैयारी करेगा। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको बुलेटिन में मिल जाएगा, और अगर कुछ जानना चाहिए आप ज़रूर पूछ लें। और ख्याल कर ले पादरी, जैसे भाई एडविन ने कहा कि पादरी तैयार है आपसे, अगर आप कुछ बातचीत करना चाहते हैं, सलाह लेना चाहते हैं, काउंसलिंग की ज़रूरी है, कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो वो आज भी अवेलेबल है। शायद वो इतना देर नहीं बात कर पाएगा, लेकिन कुछ बात कर लेगा। और फिर हफ्ता भर मंडे टू फ्राइडे मेरे ख्याल से 8:30 बजे से लेकर अराउंड 3 o'clock के लिए वो ऑफिस में रहता है। और आप जब चाहते हो उसको आकर मिल सकते, उसको कॉल कर ले, और इवन फ़ोन में भी सकता है बात की। कई चीज़ हो जाता है परिवार में, और हम बाद में पता लगता है। और पादरी को परमेश्वर ने रखा है ऐसा जगह कि हम उससे शिक्षा ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा एक खास रूप से अभिषेक किया है, उसको बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है बातचीत करने के लिए और सहायता करने के लिए। तो क्यों नहीं, जब तक वो है उसको ऐसे नहीं बोलता कि चल दी, बट जब है तो माइट एज वेल यूज करो। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। हम बात के रोंग नहीं लेना आप लोग, ओके। प्रेज द लॉर्ड। किन्हें खड़े जाए, हमारे पास उतना बुद्धि नहीं होगा शायद जितना उसके पास है आपको एडवाइस करने के लिए। अपना चंदा दशमांश हाथ में ले ले अपने। और अगर कैश नहीं रहता है तो कई लोग M-पैसा कर देते हैं, बैंक ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो किसी तरह से हम देते, जानते परमेश्वर का आशीष हमारे ऊपर रहता है, हमारे ऊपर रहता है, जिसे हम उसके राज के लिए देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों नहीं प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं जिसे हम सब आए हैं अपने चंदा दशमांश को लेकर। हम जानते हैं हमारे पास जो कुछ है वो सब आपकी ओर से है, तो हम ये सिर्फ लौटाते हैं आपको, ये जानते हुए कि पिता परमेश्वर आपके राज के लिए कार्य काम आएगा, ये सब आपके वचन है वो बांटा जाएगा और आपका ही महिमा होगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हर एक जन जिसे देते हैं हम जानते हैं आपका हाथ उनके कमाई पर, उनके नौकरी, उनके घर पर, पढ़ाई लिखाई में, परिवार पर, बच्चे पे, हर एक चीज़ में पिता परमेश्वर, और तेरा ही महिमा और बड़ाई होगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका आशीष इस चंदा पर रहे यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। आप बैठ सकते हैं। जिसे चंदा एकत्रित किया जाता है, कई लोग का नाम है प्रेयर लिस्ट में, कई लोग अभी भी बीमार है।
प्रेयर रिक्वेस्ट आता है। सबका नाम नहीं ले पाते हैं हम, लेकिन ट्यूसडे को उनके लिए प्रार्थना होता है। जो हमारे सोशल मीडिया वाइबर ग्रुप है उसमें उनका नाम पोस्ट किया जाता है, और हम चाहते हैं कि हर लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, चाहे बीमार है चाहे नहीं, उनके नाम लेकर याद आता है। जब प्रार्थना करते हैं, डिवोशन करते हैं, उनका नाम याद आता है, एक दो शब्द उनके लिए कह दो, परमेश्वर के पास ला दो उनको। और इसमें आपके ऊपर आशीष रहता है, और लोग को इंटरसीड हम करते हैं, इंटरसीड करते हैं उनके लिए। और कई लोग रिकवर हो गए, खासकर याद करते हैं सिस्टर रागनी, अभी मेरे ख्याल से अभी एडमिट है, बीमार है, और उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। और भाई डॉनवन मेरे ख्याल से कल फ्राइडे नाइट वो लौट कर आ गया, प्रेज द लॉर्ड। वो गया था हार्ट सर्जरी के लिए, और वो लौट कर आ गया, और वो चाहता था सभा में रहने के लिए, लेकिन वो थक गया है, रिकवर करता है। और उसने कहा कि नेक्स्ट वीक से आए, और उसके पास प्रमाण है कि हाँ कैसे परमेश्वर ने इसको छुआ है। आमीन। और कई और मांगे हैं, तो अपने अपने समय में हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे इनको अभी जाते जाते, लेकिन अपने समय में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। ये हमारे रिक्वेस्ट है आपसे। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हम सभा के अंत में आ गए। मैं भी अंकल नवेंद्र का नाम ले लिए, तो आप एक्चुअली ये इनके लिए धन्यवाद देकर और सभा डिसमिस करें। हम सब प्रार्थना करें, उस सभा को समाप्त करें। दयालु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, सामर्थी नाम जिससे छुटकारा मिलता है, चंगाई मिलता है, प्रभु रिहाई मिलता है, शांति मिलता है। ये मेरे दाता, हम ये जानते हैं कि कोड़े खाने से हम चंगाई पाते हैं। आपने दुख उठाए, तकलीफ उठाया, और जितने नाम हैं यहाँ पर प्रभु स्क्रीन पर, जो बीमार है, जो अस्पताल में पीड़ित है, प्रभु जी उनके लिए प्रार्थना करते हैं। दयालु परमेश्वर, हम नहीं जान पाते कि उनकी पीड़ा क्या है और कैसे वो सहते हैं, परंतु हे शक्तिमान पिताजी, उन पर आपकी आशा बनी रहे। आपके लोहू के घेरे में लाते हैं प्रभु, उनको सहने की शक्ति देना, उनके ताकत बन जाना शारीरिक आत्मिक रूप से प्रभु, और बलवंत करते रहना कि लौट कर अपने घर को आ सके जल्द। और जो लोग प्रभु अभी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं अपने घर पर, उनके लिए धन्यवाद देते प्रभु कि उनके जीवन में आपने अद्भुत कार्य को किया। सचमुच आपका वचन आता है पिता, जो कहता है ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, अंतिम दिनों तक हमारा ख्याल रखने वाला परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद हर एक जन के लिए, हर एक नामों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और पिताजी, जैसे हम अपने घर को जाते हैं, मुसीबत दुख तकलीफ दुर्घटना से बचाए रखना, हमके हफ्ते भर जैसे लौटा यहाँ पर लाए आए प्रभु, उसी तरह हम लोगों को लौटाना, कि जब तक हम ना मिले आपकी महिमा, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करती रहे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से हमारे प्रार्थना सुनो, स्वीकार कर। आमीन, आमीन और आमीन। थैंक यू। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। एक दूसरे से मिलते हुए यहाँ से जाए। थैंक यू।